एक बार फिर गोड्डा की सियासत गर्म हो चुकी है। दरअसल हम जहां खड़े हैं यहीं से उस सियासत की जो गर्मी है यहाँ से शुरू हुई थी, यानी कि ये वो जगह है जहाँ से वो कहानी लिखी गई थी। हम बात कर रहे हैं नगर अध्यक्ष गुड्डू मंडल के पूरे मामले और पूरे प्रकरण पर। ये वो जगह है जिसे हम रौतारा चौक कहते हैं, टीओपी थाना बगल में है, और यही वो जगह है जहाँ पर गुड्डू मंडल बिना हेलमेट और बिना मास्क के एक बार पकड़े गए थे। और वहाँ पकड़े जाने के बाद पुलिस से नोक-झोंक, उसके बाद उन पर सरकारी काम में बाधा करने का आरोप लगा था। इसी के संदर्भ में नगर थाने में मामला दर्ज करवाया गया और लगातार उनके घर पर छापेमारी हो रही थी। और हम आपको बताएं कि कल रात के 1 बजे जमशेदपुर रांची हाईवे पर आज़ाद नगर पुलिस चौकी पर चेक नाके पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जमशेदपुर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करने के बाद गोड्डा पुलिस को सौंप दिया गया। तो पूरा प्रकरण क्या था और पूरा मामला क्या था और क्या प्रतिक्रियाएं लोग दे रहे हैं, क्या प्रतिक्रियाएं नगर परिषद दे रही हैं, क्योंकि नगर परिषद की उपाध्यक्षा लगातार गुड्डू मंडल के घर में छापामारी हो रही थी, तो वो इस बात को लेकर नाराज़गी उन्होंने जताई थी। और उन्होंने कहा था कि अगर नगर अध्यक्ष का गिरफ्तारी होता है तो पूरा नगर का चक्का जाम होगा, दुकानें बंद रहेंगी, आंदोलन होगा, हड़तालें होंगी। अब देखना यह है कि गुड्डू मंडल की गिरफ्तारी के बाद, जबकि गिरफ्तारी हो चुकी है, तो अब क्या होना है। हम तमाम लोगों का बयान, तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आपको सुनाने का और दिखाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल एक बार और हम कह दें कि सियासत एक बार और गर्म हो गई है। कई लोग कह रहे हैं कि पुलिस ने अपनी दुश्मनी, जाति दुश्मनी निकाली है, तो कोई कह रहे हैं कि न्याय हुआ है और जैसा आम जनों के साथ होना चाहिए नगर अध्यक्ष के साथ भी यही हुआ। तो पुलिस ने बराबर का न्याय किया है, यानी कि पुलिसिया कार्रवाई बराबर हुई है। बड़े लोगों के जैसी होनी चाहिए, छोटे लोगों के साथ जैसी होती है वैसे बड़े लोगों के साथ हुई है, ये लोग कह रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो उनके समर्थक हैं सीधा आरोप पुलिस पर लगा रहे हैं कि पुलिस ने जानबूझकर उनको फंसाया है और पुलिस ने जाति दुश्मनी निकाली है। लोग क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये इतना बड़ा मामला नहीं है कि लोग, पुलिस चारों तरफ से लगे हुए हैं, प्रशासन के लोग लगे हुए हैं और उनको यहाँ नहीं कहीं से भी गिरफ्तार किया जाए। इतना बड़ा मामला था नहीं और हम लोगों ने भी ऐसा सोचा नहीं था कभी कि इस टाइप का ये मामला बनेगा। हम लोगों ने सोचा था कि मिल बैठ के, और कोर्ट का मामला बन गया है तो धीरे धीरे एंटीसिपेटरी के लिए वो किए थे, बेल मिल जाएगा। लेकिन इतना बड़ा मामला बनेगा ये हम लोगों ने भी सोचा नहीं था, कल रात तक नहीं सोच के रखा था। लेकिन आज सुबह अचानक उनकी गिरफ्तारी की खबर आई, सूचना आई, तो हम सब भी हक्का बक्का हो गए कि ऐसा अचानक हो गया। लेकिन प्रशासन का जो रवैया है वो किसी भी तरह से सही नहीं लगा। इतना बड़ा मामला बनाकर इस तरह से करना ये सही नहीं है, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि 24 घंटे अपने जनता के लिए रहते हैं, रेडी रहते हैं, और उनके लिए इस तरह का मामला, तब तो इस तरह का उठापटक करना एक प्रशासन के साथ ये कहीं से सही नहीं है। और इतना बड़ा जो भी लोकतांत्रिक तरीके से हम सबों को करना होगा उसके लिए निश्चित करेंगे, निश्चित रूप से हम लोग सोच रहे हैं। लेकिन अभी इस पर क्लियर नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ पुलिस का मामला नहीं रहा और थाना का मामला नहीं है, ये न्यायपालिका में चल रहा है, कोर्ट का मामला हो गया है, इसीलिए हम उस पर ज़्यादा बोलना नहीं चाहेंगे। अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि एसपी साहब के उस मामले के बाद कुछ आपसी खुन्नस थी जिस वजह से कि ये कुछ हुआ। क्या ये सत्य है? क्या ये उनका बयान सच है? हो सकता है, हम इसको झुठला भी नहीं सकते। अगर उन्होंने कहा है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनको ये बात लगा होगा, तभी कहा है। अगर प्रशासन के तरफ से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलता है तो हमने जो सुविधा अपने नगर परिषद के तरफ से दे रखी है वो निश्चित रूप से नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों के तालमेल से काम होता है। अगर जब उनका सुविधा हमें नहीं मिलेगा तो हमारा सहयोग भी उनके तरफ नहीं होना चाहिए। गुड्डू मंडल जी की गिरफ्तारी जमशेदपुर पुलिस ने की, जमशेदपुर में आज़ाद चौक कहा जाता है, वहाँ पर हुआ है, तो क्या कहेंगे पूरे प्रकरण पर? और जैसे ये जानकारी मिली तो बड़ा घोर आश्चर्य भी हुआ कि इतना छोटा सा मुद्दा में धारा 353 लगा है उसमें, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं सरकारी काम में बाधा का जो होता है। और जो कहानी है पहले से, मास्क नहीं लगाया था, उसके गाड़ी चलाने वाले लोगों ने ये हेलमेट नहीं पहना था, तो ये तो साधारण मामला है। शहर में बराबर इस तरह का अभियान पुलिस चलाते रहती है और बहुत लोग उसमें आते हैं जिसका प्रावधान है कि उसको फाइन किया जाता है या फिर कह सुन करके भी छोड़ दिया जाता है। लेकिन इस छोटे से मुद्दे पर
इसको इतना बड़ा मुद्दा बना करके और एक नगर का जो सम्मानित अध्यक्ष है, जिसको इतने इतने मतदाताओं ने वोट दे करके जिता करके अपना जनप्रतिनिधि बनाने का काम किया है, वैसे जन नेता को अपना मोबाइल ट्रैक करके पुलिस यहाँ से भेज करके और फिर दूसरे जिला के पुलिस को ये कहते हुए कि उधर से क्रॉस करे या कहीं है तो उसको गिरफ्तार करिए, ये बड़ा घोर आश्चर्य लग रहा है। और इस तरह की घटना हमको लगता है अपने इतने बड़े राजनीतिक जीवन काल में हम लोगों ने भी बहुत आंदोलन को देखा, हम लोग झेला, बहुत कहानियाँ सुनी, लेकिन ये लगता है पहली घटना है। इस घटना का हम लोग काफ़ी घोर तस्मा करते हैं, निंदा करते हैं कि इस तरह का काम कम से कम नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं लगता है कि उनकी बयानबाजी अब उन पर भारी पड़ी है? हो सकता है, हम तो उसको बहुत धड़ल्ले से नहीं कह सकते हैं। उनका अधिकार है बयान देने का, पुलिस का भी काम है कानूनी ढंग से अपना कार्रवाई करने का, लेकिन फिर भी अगर कोई बयान उसका वैसा आया है तो उस बयान पर इतना बड़ा मुद्दा बनाना ये कहीं से उचित नहीं प्रतीत होता। निश्चित रूप से अनिल जी, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है इस शहर के लिए कि शहर के प्रथम नागरिक इस तरह के कृत्यों के चलते इनके घर पर छापामारी हो, फिर उनकी गिरफ्तारी हो। यह तो बहुत ही दुखद और शर्मनाक बात है इस शहर के लिए। आप देखें कि शहर का प्रथम नागरिक जो होता है वह सम्मानित व्यक्ति होता है, लोगों का आशा और विश्वास का एक प्रतीक होता है, शहर का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। आप पिछले बार देखें कि पिछले बार विकास के कार्यों में बाधा डालते हुए माननीय विधायक जो एक रोड बनवा रहे थे, उनके घर के सामने में रोड बन रहा था, उसमें उन्होंने बाधा डाला और फिर बात बढ़ गई और जानलेवा हमला उनके जनप्रतिनिधि पर किया। उसके बाद देखें कि आप एक वार्ड पार्षद, महिला वार्ड पार्षद हैं और सम्मानित महिला वार्ड पार्षद 3 बार से मतलब वह लगातार जीत रही हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। वो सब मामला अभी न्यायालय में लंबित है। पिछले दिन आप देखें कि बिना हेलमेट पहने हुए वो पकड़े गए और उनको दंड देना पड़ा। उसके बाद ये एपिसोड जो है, आप बिना मास्क लगाए, बिना हेलमेट पहने आप गुजर रहे हैं चेक पोस्ट से, पुलिस अगर आपको रोकती है और आपको कहती है कि आप मास्क क्यों नहीं पहने हैं, हेलमेट क्यों नहीं पहने हैं, उस पर पुलिस से भिड़ना निश्चित रूप से यह बिल्कुल ही अशोभनीय है और कहीं से भी इसको उचित नहीं कहा जा सकता है। पुलिस से वह FIR हुआ, पुलिस अपना कानूनी काम कर रही है, तो यह निश्चित रूप से इसको कहीं भी गलत नहीं कहा जा सकता है। यह लॉ एंड ऑर्डर के लिए कहीं से भी यह आवश्यक है और हम ही ऐसा करेंगे। शहर के जो प्रथम नागरिक हैं, जिन पर समूचे शहर का दायित्व है, वही ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से गलत मैसेज आता है। और आज इसके चलते, इस वजह के चलते, इस घटना के चलते आज समूचा शहर जो है शर्मसार हुआ है। यह हम सबों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और इससे निश्चित रूप से विकास प्रभावित होता है। आज देखें कि शहर में विकास लगभग ठप हो गया है इन्हीं सब वजह से।